चलो एक बात बताओ, आपने लास्ट टाइम कौन सी हैबिट बनाने की सोचा था कि यार मैं ये हैबिट बनाऊंगा अपनी लाइफ में, या टाइम से उठूंगा, या फिर जिम जाऊंगा, या फिर अपना घर पे ही वर्कआउट करूँगा, या कुछ स्टडी करूँगा, या बुक पढ़ूंगा, मेडिटेशन करूँगा। लास्ट टाइम कब सोचा था कि यार ये चीज़ करनी है? पूरे पंप अप थे और हुआ, वो पॉसिबल हुआ। मेरे साथ भी यही होता है हमेशा। मैं कोई हैबिट सेट करता हूँ, 4-5 दिन, 15 दिन, अगर ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ 15 दिन भी फॉलो कर लूँगा, उसके बाद फिर भूल जाता हूँ। कई साल हो गए हैं मैं कुछ हैबिट्स बनाने की सोचता हूँ, 10 दिन चलती है, 15 दिन चलती है, फिर वही की वही। फॉर एग्जाम्पल मैंने जिम जाने का सोचा, अब मैं सोचता हूँ कि यार कल से 1 घंटा पक्का जिम जाऊँगा, रोज़ 1 घंटा जिम जाऊँगा। होता क्या है, कभी लेट उठते हैं, ठीक है, फिर यार छोड़ यार आज मन नहीं कर रहा, आज थके हुए हैं। फिर कभी कभी लेट ऑफिस से आते हैं, मान लो शाम को जाने का प्लान बना लिया, चलो अब से शाम को जाएंगे। फिर काम से लेट आए तो यार अब टाइम नहीं बचा, अब थक गए, आज मन नहीं कर रहा। ठीक है, कभी कभी हफ्ते में चले गए, 6 महीने की मेंबरशिप दे दी और सिर्फ 15-20 दिन जाके फिर वहीं छोड़ दी जिम, उसके बाद गए ही नहीं। ये मेरे साथ हमेशा कॉमनली होता है। प्रॉब्लम क्या है, ये सबके साथ होती है चीज़। 90% लोग हैं ना, वो कोई ना कोई हैबिट बनाने की सोचते हैं। आप न्यू ईयर पे देखो, कितने सारे लोग कहते हैं हम न्यू ईयर पे, हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, ये करेंगे, और 10 दिन 15 दिन तक फॉलो करते हैं, फिर भूल जाते हैं, उसके बाद नहीं हो पाता फॉलो। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख लेते हैं कि यार 1 घंटा जिम जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। ठीक है, 40 मिनट मान लो मेरे पास है, 30-40 मिनट का टाइम है, लेकिन जिम का मेरा रूटीन 1 घंटे का है, तो मैं क्या करूँगा, यार नहीं, 40 मिनट से अच्छा तो करो ही ना, है ना। ये गलत है सोच। हम परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ, 1 घंटा तो 1 घंटा। तो ये हमें एक्सपेक्टेशन जो है हमारी, हम जो हायर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये हमारी हैबिट्स को स्टिक नहीं होने देती। बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे कंसिस्टेंसी सारी ख़राब हो जाती है अगर हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है मिनी हैबिट्स बनाओ, छोटी छोटी हैबिट्स बनाओ। ठीक है ना, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे जिम जाना है, मेडिटेशन करनी है, रीडिंग करनी है, 5-6 चीज़ें करनी है। क्या करूँगा, 5 मिनट मेरा मिनिमम है, 5 मिनट मुझे जिम जाना ही जाना है। 5 मिनट तो मुझे वर्कआउट करना ही करना है। 5 मिनट तो ज़्यादा नहीं है ना, इसमें क्या मन नहीं कर रहा, यार मन भी नहीं कर रहा तो वो भी 5 मिनट बंदा कर ही सकता है। बुक का है, फॉर एग्जाम्पल बुक रीड करने की हैबिट बनानी है, 2 मिनट तो पढ़ सकते हो, या 2 पेजेस दिन के पढ़ सकते हो ना। टाइम नहीं है, किसके पास टाइम नहीं होता 2 मिनट पेज ना पढ़ने का, है ना। तो ये सबसे लोएस्ट हमने ले लिया, लोएस्ट एंट्री पॉइंट ले लिया कि हाँ ये मिनिमम मेरा है। 3 मिनट की मेडिटेशन कर ली, या रस्सी टापनी है डेली, बस मुझे 10 टापनी है, या 5 पुशअप्स मारने हैं, दैट्स इट, मैं और कुछ नहीं करूँगा। तो ये मिनी हैबिट्स बना ली। इससे क्या होता है, आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है। मेरा क्या रूल था, अगर मेरा जिम जाने का मन नहीं है, मेरा शरीर टूटा हुआ है, बिल्कुल भी मेरे को वर्कआउट नहीं करना, मैं बस जिम जाके ना मत्था टेक के आ जाता था बस। ट्रेनर के पैर छू के, यार चल भाई थैंक यू, तूने मेरी हेल्प करी, या मेरी तू मेरा ट्रेनर है, घर, दैट्स इट, जाके आ जाओ। अब मजे की बात यह है कि जब हम ये छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करने शुरू करते हैं ना, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ किक आ जाता है, वो किक इन करना शुरू हो जाता है। कैसे? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? इनर्शिया का लॉ है कि कोई चीज़ अगर स्पीड में जा रही है, कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी, कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। ठीक, तो जब हम 2-3 मिनट का भी कुछ कर लेते हैं ना, तो हम उस जोन में आ जाते हैं। मैं अगर बुक के 2 पेज पढ़ने बैठता हूँ तो कभी कभी ऐसा इंटरेस्ट बन जाता है कि 2 की जगह मैं 20 पेज खत्म कर देता हूँ। तो वो बाद की बात है, वो हो ना हो उसकी हम एक्सपेक्टेशन करके नहीं चलनी। 20 पेज पढ़ गए तो अच्छा है, लेकिन 2 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो मिनिमम एक मिनी हैबिट बना के चलनी है हमें लाइफ में, वो सबसे ज़रूरी है। अगर आपने मिनी हैबिट्स बना ली, और मैं रिकमेंड करूँगा 2-4 चीज़ों की बनाओ, और वो भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बाकी आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं जिम जाऊँगा, लेकिन अगर आप टाइम से ही नहीं उठे तो जिम क्या जाने का फ़ायदा, है ना। तो एक पहला तो होना चाहिए टाइम से उठना, फिर जिम जाना। ठीक, तो आपका टाइम से उठना और जिम जाना लिंक्ड अप हो गया। तो मेन जो है टाइम से उठना है इस टाइम। तो ऐसी हैबिट बनाओ जिसको करने से आपकी 4 हैबिट्स अपने आप पूरी हो जाती हैं। अगर आप टाइम से उठ रहे हो तो आप उस टाइम का यूज़ करके जिम भी जा सकते हो, बुक भी पढ़ सकते हो, और जिम से आते ही आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। 3 हैबिट्स आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मेन प्रायोरिटी आप दो टाइम से उठने का, फिर आपकी 3। तो टाइम से उठने का क्या है? आप सोच रहे हो यार टाइम से कैसे उठो, तो 3 घंटे पहले ही उठना पड़ता है ना, मुझे 6 बजे उठना, आजकल मैं 9 बजे उठ रहा हूँ। नहीं, उसके लिए क्या है, बस
15 मिनट पहले उठूंगा। 10-15 मिनट पहले तो उठ सकते हो, 10 बजे उठने का टाइम है, 9 बजे उठने की हैबिट पड़ी हुई है आपको, गलत हैबिट है 9-10 बजे उठने की, तो 15 मिनट पहले उठो, दैट्स इट। जो वो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले उसमें आप 5 मिनट वर्कआउट कर लो, मिनी हैबिट्स डेवलप करो। उससे क्या होगा, आपको कंसिस्टेंसी बननी शुरू होगी आपकी लाइफ में। ठीक, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ इसका इफेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म में वो कैसे इफेक्ट करेगी। लगता नहीं यार मैं 2 मिनट जिम जाऊंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना। 2 मिनट में कौन सा मसल बन रही है, या मैं 2 पेजेस किताब के पढ़ूंगा तो कहाँ कंप्लीट हो जाएगी, 600 पन्नों की किताब है यार, 1 साल लग जाएगा 2 पेजेस डेली पढ़ूंगा, नहीं। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे ये पॉसिबल है कि मिनी हैबिट्स बड़ी बड़ी हैबिट्स से, जो मोटे मोटे बड़े बड़े गोल्स रखते हैं हम, उनसे ज़्यादा बेटर है। तो यूजुअली क्या होता है कि हम सोचते हैं हम 40 या 1 घंटा जिम जाएंगे, ठीक है, तो हम पहले दिन चले जाते हैं यार 1 घंटा जिम, ये हमने 60 मिनट हम जिम चले गए। फिर हम दूसरे दिन चले जाते हैं 60 मिनट चले गए, ठीक है। फिर हमने तीसरा दिन स्किप कर दिया, फिर हमने चौथा दिन स्किप कर दिया, फिर यार दोस्त ने कॉल करी यार चल आज फिर चलते हैं, आप फिर चले गए, 1 घंटा होके आ गए, ठीक है। धीरे धीरे आप स्किप करते गए करते गए करते गए करते गए, फिर एक आधा दिन बीच में चले गए और आपने ये हैबिट अपनी बिल्कुल ही ज़ीरो कर दी। ये हमारा यूजुअली फंडा होता है जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े हैबिट्स बनाने की कोशिश करते हैं। अब मिनी हैबिट में क्या होता है, मिनी हैबिट में क्या होता है, मैंने कहा यार मैं बस 5 मिनट वर्कआउट करूँगा, दैट्स इट। ये मैंने एक 5 मिनट का वर्कआउट करा आज, कल मैंने 5 मिनट का करा, ठीक, या ये मैंने फिर से 5 मिनट का वर्कआउट करा, 5 मिनट मैं डेली कर रहा हूँ। बीच में क्या हुआ, कभी मैंने एक 5 मिनट का करा था और मेरा ये एक्स्ट्रा 15 मिनट का गलती से हो गया, उस दिन मेरा ज़्यादा मन कर गया वर्कआउट करने का, 15 मिनट का कर लिया। फिर मैंने 5 मिनट पे आ गया, फिर मैं 5 मिनट पे आ गया, फिर मैंने एक दिन क्या हुआ, ज़्यादा जोश चढ़ा, मैंने ये वर्कआउट 30 मिनट का एक्स्ट्रा कर लिया, चलो बढ़िया है, लेकिन ये मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। फिर मैंने क्या करा, एक दिन मेरा थोड़ा शौक चढ़ा, मैंने 10 मिनट कर लिया। धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी बनती जाएगी और होगा क्या, आपको एक हैबिट बन जाएगी, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको एक खाने का एग्जांपल देता हूँ, शाम को मान लो कई लोग जैसे शाम को उन्हें भूख नहीं लगती, वो दोपहर के बाद सीधा रात को रोटी खाते हैं। अब किसी ने शाम के 6-6:30 बजे, मतलब 6-6:30 बजते ही थोड़ा सा खाना खाना शुरू करा, अब उसकी हैबिट बनती जाएगी। होगा क्या कि उसको फिर उस टाइम पे ज़्यादा भूख लगने लग जाएगी, धीरे धीरे वो ज़्यादा खाने लग जाएगा उस टाइम पे, तो उसकी भूख उस 6:30 बजे वाली बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही क्या होता है कि धीरे 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 जब हम 5-5 मिनट का कुछ कर रहे हैं ना, तो ये ग्राफ एक्चुअली स्ट्रेट नहीं है, धीरे धीरे जब हमारी क्यूमुलेटिव मतलब जुड़ता चला जाएगा ना ये सब कुछ, तो हमारा एक्चुअली ऐसे ग्राफ बनता चला जाएगा। और जो हमारा पुराना ग्राफ था वो इतना इनकंसिस्टेंट था कि आज उठा कल गिरा, आज उठा कल गिरा, और एंड में नीचे एकदम, यहाँ चल ही नहीं पाया हमारा। लेकिन ये ग्राफ हमारा ऊपर चलता जाएगा। तो ये है हमारा मिनी हैबिट्स बनाने का फ़ायदा, ठीक है। अब बताता हूँ आपको इलास्टिक हैबिट्स क्या होती है, इसका एडवांस वर्जन है। जो लोग सोच रहे हैं यार चलो जिम जाना तो ठीक है, लेकिन अगर जिम ही ना जा पाए, या मान लो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, या कभी क्या हो जाता है कोई किसी की शादी आ गई या किसी फ्रेंड ने बुला लिया, अवेलेबिलिटी नहीं है जिम जाने का, पॉसिबिलिटी नहीं है, तब क्या करें। तो वहाँ काम आएंगी इलास्टिक हैबिट्स, क्योंकि हमें ओवरऑल यार अगर हेल्थ मेंटेन करनी है, मैं हेल्थ का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अप्लाई हर जगह हो जाता है। ओवरऑल तो हमें हेल्थ मेंटेन रखनी है ना, जिम जाना है, दैट्स लाइक अ स्पेसिफिक थिंग कि हाँ भाई जिम जाना है, लेकिन जिम क्यों जाना है, हेल्थ के लिए ना। तो उसमें हमारी काम आती है इलास्टिक हैबिट्स। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे चलती है। तो मान लो आपने कहा कि मैं जिम जाऊँगा, तो आप सिर्फ जिम ही नहीं लेके चलोगे, आप उसके अराउंड 2 हैबिट्स और बना के चलोगे। आपने कहा जिम, पुशअप्स, और तीसरा मेरा बनता है मान लो रॉप स्किपिंग, ठीक है ना। आपने रॉप स्किपिंग, रस्सा टापना, आपने 3 ये बनाए, ठीक। और ये भी आपने इनको भी आपने क्या करा, 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। मैं बताता हूँ क्या, 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। पहला लेवल मिनी, दूसरा लेवल मीडियम, और तीसरा लेवल हार्ड। मेरा चार्ट बड़ा गंदा सा बन रहा है, लेकिन
हार्ड या इसको हम आइडियल कह सकते हैं, मेरी आइडियल सिचुएशन है, ठीक है ना। तो आइडियल सिचुएशन में तो हो गया कि यार मेरे को 60 मिनट जिम करनी है, ये तो हमारी आइडियल सिचुएशन हो गई, ठीक। ये तो हम घर पे भी हैं, हमारे पास टाइम भी है, सब कुछ सही चल रहा है, हमने 60 मिनट जिम करनी है। मिनिमम हमारी जिम हो गई 5 मिनट, जो कि हमारी मिनी हैबिट है। अब मान लो आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है यार, आप बहुत लेट हो गए, जिम अब जाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आपने क्या करना है, एक मिनिमम हैबिट बनानी है पुशअप्स के लिए कि मैं 10 पुशअप्स तो मारूंगा, ठीक। आपने एक मैक्सिमम बनाना है पुशअप्स का कि मैं मान लो 60 पुशअप्स मारूंगा, और एक मीडियम बनाना है कि मेरे को 25 या 30 पुशअप्स मारने हैं। यह आपने मीडियम बना लिया। रॉप स्किपिंग का आपने रस्से टापने, आप आपके पास कोई मतलब घर पे रस्सी तो रखी है ना, या ट्रैवल कर रहे हो रस्सा ले जाओ साथ में, ट्रैवल कर रहे हो तो पुशअप्स भी चल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके रस्सा है टापने के लिए, आप जिम नहीं जा पा रहे, सिर्फ 10 टापूंगा। अगर कुछ नहीं करूँगा एटलीस्ट 10 तो टापूंगा। और अगर मीडियम सिनेरियो है उसमें मेरे को 50, और मैक्सिमम अगर मेरे बहुत मन कर रहा है तो मैं 100 करूँगा। तो अब आपने एक हैबिट बना ली अपनी इस हैबिट के अराउंड, जिससे कि आप बिल्कुल इस लूप होल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। आपके पास कोई बहाना ही नहीं होना चाहिए कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। 10 पुशअप्स आप खड़े खड़े 3 मिनट 2 मिनट में मार सकते हो, और आपका आज का हेल्थ का फोकस खत्म। इससे क्या हो रहा है कि आपकी एक हैबिट मेंटेन हो गई, आपको जो भूख लगती थी, आपके अंदर एक न्यूरल नेटवर्क माइंड के अंदर रीवायरिंग हो गई, आपको वो चीज़ें याद रहने लगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक फ़ोन में अपने ऐप डाली थी बूस्टेड के नाम से। ये ऐप क्या करती है कि सारा ट्रैक करती है कि मैंने कितना खाया, कितना सोया, जिस टाइम मैंने मतलब काम किस टाइम करा, किस टाइम मैं सोया, किस टाइम मैं उठा, किस टाइम मैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमेशा लॉग करना पड़ता है जा जाके, ठीक है ना। शुरू में क्या होता था, प्रॉब्लम होती थी लॉग करने में, क्योंकि भूल जाता था मैं। अब क्या हो गया है, इतनी हैबिट बन गई है कि मैं जैसे ही उठता हूँ सोते ही इसको लॉक करता हूँ, खाने बैठता हूँ मुझे लॉक पर, सोने से पहले लॉक करता हूँ, काम जाता हूँ ऑफिस में तब लॉक करता हूँ। तो अब मेरी एक हैबिट डेवलप हुई, क्योंकि वो मेमोरी में फीड हो गई, मैं भूलता नहीं उस चीज़ को। आपके साथ भी यही होगा, जब आपको एक हेल्थ की आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी ना, आपको हेल्थ याद रहेगी। मोस्टली क्या होता है, हम 4-5 दिन कोई चीज़ करते हैं, उसके बाद हम कर ही नहीं पाते, एक्चुअली माइंड में ही नहीं आती। कई बार तो बुक रीडिंग है, भूल ही जाते हैं। 4-5 दिन हमने कर ली बुक रीडिंग, उसके बाद याद ही नहीं रहती यार बुक रीडिंग भी करनी थी। तो ये मिनी हैबिट्स क्या करती है, पहली बात तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ हार्डकोर कर देती है कि हाँ भाई ये चीज़ ज़रूरी है, करनी है करनी है करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, अब आपने करा थोड़ा बहुत, करते करते ही आप उसमें इंप्रूव होने लगे, इंक्रीज करने लगे धीरे धीरे। 5 मिनट की जगह 10 मिनट, और ये बना दिया हमने, अलग अलग सिनेरियोज बना दिए। अगर आप ज़्यादा मन नहीं कर रहा 5 मिनट कर लो, बहुत मन कर रहा है तो 60 मिनट कर लो। और जिम का जो मीडियम सिनेरियो ये बनेगा कि आपने जाके सिर्फ जिम गए और 20 मिनट का कार्डियो कर लिया, दैट्स इट। आपने ट्रेडमिल पे 20 मिनट की ट्रेडमिल करी और घर आ गए, आप पे ज़्यादा टाइम नहीं था। तो एक हमने सिनेरियो बना लिया, इसे हम इलास्टिक हैबिट कहते हैं कि इलास्टिक की तरह है, मतलब इलास्टिक की तरह है ये, खींच के से जितना मर्जी बड़ा कर लो, और एक मिनिमम इसकी लेंथ तो है ही रबड़ की तरह, और बड़ी भी जितनी मर्जी हम इसको कर सकते हैं। तो इसे हम इलास्टिक हैबिट कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में रिकमेंडेशन दूंगा, एक कैलेंडर बनाओ। उसमें क्या करो, अपना मार्क करो। मेरे पास भी इस अपनी कॉपी में मैं एक पेज पे कैलेंडर बना लेता हूँ, हर महीने का या 2 हफ्ते 3 हफ्ते का। इसमें क्या करना है, हमें मार्क करना है, आज मैंने करा, आज मैंने 30 पुशअप्स मारे, आज मैंने 5 मिनट ये करा, आज मैंने ये करा, आज मैंने, एक मार्क करते जाओ। उससे क्या होगा, आपकी चेन बनती चली जाएगी। आपको बस क्या फोकस करना है, चेन नहीं ब्रेक होनी चाहिए। होगी ब्रेक, फिर भी होगी, मैं बता रहा हूँ कि ये 2-3 दिन भी मिस होंगे, पक्की बात होंगे, तो नेचुरल है। लेकिन आपको मेंटेन करके रखनी है अपनी हैबिट्स थ्रू आउट द टाइम, आप इसको ग्रो करते चले जाओगे, ठीक। कभी मतलब अगर हम इसी चार्ट को मॉडिफाई करें, कभी आपने जिम चले गए, कभी आपने रॉप स्किपिंग कर ली, कभी आपने पुशअप मार लिए, मिनिमम करते चले गए, धीरे 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 आपकी हेल्थ हैबिट बन गई। आप 5 दिन के लिए, मान लो लास्ट के 5 दिन है, आप घर पे थे ही नहीं, आप ट्रैवल कर रहे थे, आपने बस दिन के 5-10 पुशअप्स मारने, दैट्स इट। एक मिनिमम हैबिट बना दी, उससे आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। ये बेस्ट तरीका है, मैंने कई लोगों को करवाया भी है, मेरे एम्प्लॉयज़ को भी करवाया, अपने मतलब भाई बहन को भी करवाता हूँ। बेस्ट तरीका है ये हैबिट, किसी भी हैबिट को मेंटेन करने का। एक बना लो कि यार मुझे मिनिमम ये तो करना ही है, कुछ और होना हो, ठीक है। तो बस यही है। अगर आपको कोई और मतलब हेल्प चाहिए, कुछ भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है हैबिट से रिलेटेड, या कोई और लाइफ हैक मैं कहूँगा, या मेंटल मॉडल, मेरा मेनली रहता है मेंटल मॉडल का,
कि मेरे को मेंटल मॉडल सिखाना है कि किस तरह से सोचना है। लोग बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, हैबिट्स को लेके भी परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं कि यार मुझे परफेक्ट बनना है, 1 घंटा जिम करनी है। क्यों भाई, क्यों करनी है? माइंड चेंज करो अपना। मेरा टारगेट यही है इस वीडियो से लेके अपने जितना भी मैं अपना कंटेंट निकालता हूँ, मेरे को ये है कि मेंटल मॉडल्स मुझे सिखाने हैं, सोचने का तरीका। क्योंकि अगर आप सोच बदलोगे अपनी लाइफ बदल सकते हो। अगर सोच आपकी वही है, आप बाहर जो हो रहा है वो सिर्फ आपकी सोच की वजह से हो रहा है। आपकी आउटर रिफ्लेक्शन आपके माइंड की रिफ्लेक्शन है, आपकी बॉडी की रिफ्लेक्शंस भी आपकी माइंड की रिफ्लेक्शन है। अगर आपका माइंड हेल्दी होगा, माइंड में जो आपके फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं वो हेल्दी होंगे, जो सॉफ्टवेयर्स या एप्स रन कर रही हैं ना आपके माइंड में, अगर वो सही होंगी तो आपकी लाइफ भी पूरी सही होगी। तो मेरा टारगेट यही है कि वो जो सॉफ्टवेयर है ना उसे अपग्रेड करना। ठीक, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस कमेंट में पूछ सकते हो, मतलब नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली हिट कर सकते हो या बस। और सब्सक्राइब ठोक दो अगर मूड है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन वो लाइक बटन दबाओगे ना तो आपके जैसे लोग हैं जिनको आपको लगता है कि यार हैबिट इम्प्रूव करनी है, जिनको, तो यूट्यूब क्या करता है, ट्रैक कर रहा है आपको एक्चुअली कि आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद है, तो आपकी तरह के जो लोग हैं उनको भी शायद ये पसंद आएगी, तो उनकी रिकमेंडेशन में चली जाएगी। तो इतनी तो हेल्प कर दो, सब्सक्राइब नहीं करना तो एटलीस्ट लाइक ठोक दो, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली बार।